हमारे देश के लोकतंत्र को चलाने वाले मूल आधार का नाम है भारतीय संविधान। और आज पूरा देश संविधान के 72वें गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। इस खास मौके पर खबर 100 परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के धर्मग्रंथ यानी कि भारत के संविधान को आजादी के आंदोलन के दौरान जागृत हुई राजनीतिक चेतना का अगर परिणाम कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। भारतीय संविधान में देश के सभी समुदायों वर्गों के हितों को देखते हुए विस्तृत प्रावधानों का समावेश किया गया है। वैसे इस बात को तो सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से अब तक इसमें कितने संशोधन किए जा चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज की यह खास रिपोर्ट, भारत का बदलता संविधान। संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहते हैं। विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार, उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को ही संशोधन कहा जाता है। हालांकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान में किए जाने वाले हर संशोधन को अनुमति देना भी संभव नहीं है। आपको बता दें, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो तत्वों और मूल भावना के नजरिए से अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन कई संशोधनों के परिणाम स्वरूप अब इसमें 448 अनुच्छेद हैं जो कि 25 भागों में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। साथ ही इसमें 5 परिशिष्ट भी जोड़े गए हैं जो पहले नहीं थे। बात करें पहले संशोधन की तो साल 1951 में संविधान में किया गया था पहला संशोधन। इसके बाद साल 1952 में दूसरा संशोधन हुआ। वहीं 1954 में तीसरा संशोधन किया गया। इसके बाद साल 1955 में लगातार 2 संशोधन हुए। इसी तरह समय समय पर आवश्यकता अनुसार संविधान में कई संशोधन किए गए, जिसके चलते अब तक सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। इनमें धारा 370, 3 तलाक, CAA और NRC सहित कृषि कानून जैसे अहम संशोधन भी शामिल हैं। आपको बता दें, इस वक्त देश का ज्वलनशील मुद्दा है कृषि कानून। इसे लेकर देश का किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। यह कानून वापस लेने की मांग जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देश की सरकार कृषि कानून के फायदे गिना रही है, लेकिन किसान वर्ग अपनी मांगों को लेकर अटल है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब देश में कोई कानून लागू किया गया हो या संविधान में संशोधन हुआ हो और तब प्रदर्शन हो रहे हों। इससे पहले भी पक्ष विपक्ष सहित देश के अलग अलग वर्गों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर कई दफा आवाज बुलंद की थी। आपको बता दें, भारत के संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह एक प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कार्य करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को भी इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है।
धर्मनिरपेक्ष होने के कारण ही भारत में किसी एक धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी गई। यहाँ सभी धर्म और सभी लोग एक समान हैं। इसलिए तो भारत देश अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। हमारे देश को विचारों की आज़ादी वाला देश कहा जाता है और विचारों की आज़ादी वाले इस देश में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन इस स्वतंत्र भारत की कहानी के पीछे कई क्रांतिकारी रहे हैं, कई माएँ जिन्होंने अपने सपूत कुर्बान किए, कई बीवियाँ जिनके सुहाग उजड़ गए, जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम देश के गणतंत्र दिवस पर इन सभी क्रांतिवीरों और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जाबाज जवानों को सैल्यूट भी करते हैं, जो भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात देश की सीमाओं पर डटे रहते हैं। तभी तो आप सो पाते हैं चैन की नींद। एक बार फिर आप सभी देशवासियों को खबर 100 परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।